नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, आप सभी साथियों को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया आप कल कर्मचारी चयन बोर्ड गए तो क्या आपकी वहां पर वार्ता हुई। साथियों, आपको जैसा कि पता है, अध्ययन भर्ती लेवल 2 विवादित उत्तर प्रश्नों के मामले में जो है कर्मचारी चयन बोर्ड एक कमेटी बना रहा है और कमेटी की जो रिपोर्ट है वो जल्द ही पब्लिश होने वाली है। तो किन किन प्रश्नों में बदलाव होने वाला है, क्या बदलाव होंगे, क्या हमारी कर्मचारी चयन बोर्ड में वार्ता हुई, क्या आगे की चीजें होंगी, इस चीज को लेकर आज जो है हम आपसे यहां पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी को ही नहीं पता है और वो इधर उधर यूट्यूब पर डालकर आपको गुमराह कर रहे हैं। तो आप परेशान ना हो, चाहे कोई भी प्रकार के आप कैंडिडेट हो, चाहे आप चयनित हो, चाहे आपका चयन नहीं हुआ है। दूसरी बात, कल वहां पर हम गए थे, किस लिए गए थे? इसलिए गए थे साथियों ताकि मजबूती से जो कैंडिडेट हैं जो चयन से वंचित हो गए थे, और इसमें गलती बोर्ड के जो एक्सपर्ट थे उनकी थी साथियों। उन बोर्ड के एक्सपर्ट की गलती की सजा उन गरीब परिवार के अभ्यर्थियों को भुगतनी पड़ी जिनके उन्होंने 5-5 प्रश्नों में, 8-8 प्रश्नों में और 7-7 प्रश्नों में जो है बदलाव किए, प्रश्न डिलीट किए। और निश्चित तौर पर उन प्रश्नों के ऑथेंटिक प्रूफ थे साथियों, और वही ऑथेंटिक प्रूफ जो है अभ्यर्थियों ने कोर्ट में दिए। पहले उन्होंने अपना केस सिंगल बेंच में लड़ा, उसके बाद डिवीजन बेंच में केस लगाया गया। डिवीजन बेंच से जो यह केस है वो फिर कोर्ट बोर्ड ने विड्रॉ कर लिया, यानी केस वापस ले लिया कि हम, और डिवीजन बेंच से आदेश हुए कि दोबारा से हम कमेटी इसमें बना देंगे। उसके बाद एक नए एक्सपर्ट आए और उन्होंने जो प्रश्न हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव किए हैं, और ये चीजें जो है आपके अध्यक्ष साहब जो है कर्मचारी चयन बोर्ड को उन्होंने स्पष्ट भी की थी। अब जब हम कल कर्मचारी चयन बोर्ड गए तो हमने मजबूती से याचिकाकर्ताओं का वो पक्ष रखा कि जिन भी विवादित प्रश्नों में बदलाव हो रहे हैं बोर्ड उनमें निष्पक्ष बदलाव करवाए कमेटी से, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी पॉलिटिकल प्रेशर के। किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो चयनित अध्यापक हैं उनके खिलाफ है। हमने मजबूती से बात भी रखी कि जो भी चयनित अध्यापक है उनका भी बुरा नहीं होना चाहिए, वो भी मेहनत करके लगे हैं नौकरी, और एक बार जब कोई नौकरी लग जाता है साथियों तो उसको नौकरी से हटाना बहुत गलत बात है, बहुत दुख होता है। इसलिए कोई ना कोई बोर्ड, सरकार मिलकर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले। अगर ऐसा होता है कि कई कुछ कैंडिडेट की बाहर होते हैं तो कोई ना कोई उनके लिए रास्ता निकाला जाना चाहिए। आशा तो यही है कि कोई बीच का रास्ता उनके लिए निकाला जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी की नौकरी ना जाए। दूसरी बात कि किन किन विषयों में बदलाव होने वाले हैं साथियों, किन किन विषयों में बदलाव होने वाले हैं और किन किन प्रश्नों में बदलाव होने वाले हैं, इस बात के लिए आप बहुत ज्यादा मुझे कॉल मैसेज करते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये चीजें अभी किसी को नहीं पता है कि किन प्रश्नों में बदलाव होंगे। हाँ, हर विषय में हो सकता है कि कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके अच्छे प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ हैं, उन प्रश्नों में बदलाव तो होना निश्चित ही है, लेकिन कितने प्रश्नों में होगा, कौन कौन से प्रश्नों में होगा, उनके लिए अभी कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी कोई बता रहा है वो स्वयं विवेक से बता रहा है, इसकी जानकारी कोई नहीं है। बोर्ड में हमारी क्या वार्ता हुई, अब उसके बारे में वार्ता करते हैं साथियों। कर्मचारी चयन बोर्ड में हम अपने संबंधित साथियों के साथ वहां पर जब मिले तो बोर्ड के जो संबंधित अधिकारी थे, जो भी सलाहकार थे, उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड के अध्यक्ष साहब निष्पक्ष ही फैसला लेंगे, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। और दूसरी बात, यह भी चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि जो कैंडिडेट बाहर बैठे हैं वो भी डिजर्विंग हैं साहब, उनकी गलती नहीं है। जो प्रश्न का आंसर जो सही है वही माना जाएगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो आप लगे साथियों को एक बात और कहना चाहिए साथियों, लगातार इस लड़ाई में मैं आपके साथ था, चाहे सिंगल बेंच हो, चाहे डिवीजन बेंच हो, कोर्ट से लेकर धरातल तक आपका साथ दिया है, आगे भी देते रहेंगे, और जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता आप लोगों के साथ हैं। चयनित वाले साथियों को भी यह कहना चाहता हूं साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मजबूती से आपकी भी बात रखी है। जैसा कि आपने न्यूज पेपर में और मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा, जहां भी हम बात रखते हैं कभी भी एक पक्ष की बात नहीं रखते साथियों, क्योंकि कभी भी हम नहीं चाहते कि पक्ष का बुरा हो। लेकिन जो भी हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं, जो लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, उन साथियों को भी न्याय मिलना जरूरी है, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं थी साथियों। आशा करता हूं
कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहां पर हम सभी प्रकार की जो है इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। हर बात के लिए क्या है, कभी कभी वीडियो नहीं बनाई जा सकती। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।